नमस्कार। स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं हॉबी, हमारे शौक, हमारी रुचियां क्या हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और इस समय बात करने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर्स, हमारे यूथ, युवा ज़्यादातर सभी घरों में हैं, क्योंकि पढ़ाइयाँ और स्कूल कॉलेज इस समय बंद चल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग घरों में हैं और उनकी यही दिन में समस्या होती है कि हम बोर हो रहे हैं, अब हम क्या करें। तो ऐसे में बड़े यही कहते हैं कि भाई जो काम तुम्हें पसंद हो, अच्छा लगता हो, वो कर लो, जिसमें तुम्हारा मन लगे वो कर लो। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके पसंद का काम जो आपको पसंद हो उसे ही हम हॉबी कह सकते हैं। तो अब बात ये उठती है, आखिर ये हॉबी है क्या, क्या बला है ये हॉबी। तो हॉबी के बारे में जानते हैं। हॉबी वह शौक या वह काम है जो हमें खुशी देता है, सुकून देता है, प्रसन्नता देता है। इसके साथ साथ ही वह काम समाज के लिए, अपने आप के लिए एक अच्छा काम होता है, जिससे समाज का भी भला होता है, अपने आप का भी भला होता है और दूसरे लोगों का भी भला होता है, और जिसे आप बड़े फख्र से बता सकते हैं कि हाँ भाई फला काम मेरी हॉबी है। तो ये है हॉबी का फंडा। और लेकिन यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने पसंद के काम की बात तो मैंने की है, लेकिन कोई भी गलत काम, चोरी, जेब काटना या कोई और गलत काम है, बेईमानी करना, बुरे काम करना, किसी को तंग करना, परेशान करना, ये सब चीजें हॉबी नहीं होती हैं। ये तो अपराध की श्रेणी में आती, क्राइम है। तो इन्हें आप हॉबी ना समझे। हॉबी वही है जिसे समाज स्वीकार करे, समाज की भलाई का काम हो, आपकी भलाई का काम हो और जो सबके लिए अच्छा हो, उसे हम हॉबी कह सकते हैं। कुछ रोचक अच्छा सा। अब कुछ लोग इनमें ऐसे हैं, जब उनसे हॉबी की बात की जाती है तो वो कहते जी हमारी तो कोई हॉबी नहीं है। ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिना हॉबी के हो। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई ऐसी बात छिपी हुई होती है, दबी हुई होती है, जिसे वो करना चाहता है। उसका मन होता है कि जैसे ही उसे समय मिले वो करे। अब कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर पाता है, लेकिन उसके मन में कोई आशा, अभिलाषा छिपी हुई होती है कि वो ये काम करे। और दूसरी चीज वही है, तो उसी चीज को हम जो है हॉबी का रूप दे सकते हैं जब उसे हम डेवलप करेंगे और उसके लिए और निखारेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, तो वही हॉबी हो सकती है। उसी को हम हॉबी कह सकते हैं, शौक कह सकते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं, रुचि कह सकते हैं। पुराने समय में भी हॉबी होती थी, लेकिन उस समय इनका नाम शायद हॉबी नहीं था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बारे में कहा है कि जब व्यक्ति के पास समय हो तो वो अपने चरित्र निर्माण के बारे में सोचे, अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सोचे। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो एक प्रकार से वो भी हॉबी की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि आप खाली समय में ये सब करें। महात्मा गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का कहना है कि आप जो है अपने काम खुद करें और जब आपके पास समय हो तब करें आप वो काम। तो गांधी जी भी एक प्रकार से यही कहने वाले हैं कि आप खाली समय का उपयोग करें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का कहना है, उनका कहना है कि आप मनुष्य हो, मानव हो, तो मानवता के लिए कार्य करो, समाज के लिए कार्य करो। तो एक प्रकार से समाज सेवा को भी वो प्रधान बताते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की हॉबी है। और हमारे जो है महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका कहना है, वो कहते थे कि सादगी, सरलता से रहना भी एक बहुत बड़ी हॉबी है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी जो है अच्छी बात है, नेकी का काम है कि व्यक्ति सरलता और सादगी में रहे। और इनमें अब ये इन सब चीजों के बाद ये बात आती है कि अगर किसी को हॉबी पता ही नहीं कि उसकी हॉबी क्या है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बाग जो है जब हॉबी उनसे पूछी जाती है तो वो या तो म्यूजिक बता देंगे या क्रिकेट बता देंगे या कोई गेम्स बता देंगे या कुछ और बता देंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कुछ न कुछ बताना है तो हम बता दो।
तो इसको हॉबी नहीं कहते हैं। हॉबी वह चीज है जिसमें आपकी रुचि हो। और अगर आपको अपनी हॉबी नहीं पता है तो आप अपने मन के अंदर झांको, देखो, खुद से पूछो कि क्या काम करके तुम्हें आनंद मिलता है, क्या काम करने पर तुम्हें अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, उसको आप हॉबी कह सकते हैं। लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए। तो और दूसरा एक चीज और है कि हॉबी के बारे में हमेशा सच बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ये होता है कि हम हॉबी कुछ भी बता दें और सामने वाले ने हमसे कुछ पूछ दिया उसके बारे में। जैसे हम बहुत सारे जब इंटरव्यूज के लिए फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसमें कॉलम होता है हॉबी का कि भाई आपकी हॉबी क्या है। आजकल पूछने लगे हैं हॉबी के बारे में। अब आपने एम ही कुछ भी भर दिया, पता चल रहा उन्होंने एक दो क्वेश्चन उससे पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन उससे पूछे और आप नहीं बता पाए। यहां तक कि आपको उसकी ज्यादा जानकारी नहीं, आपने तो बस जो दोस्त भर रहे थे वही आपने भर दिया। तो कोई ना कोई हॉबी आपकी होनी चाहिए। अब आपकी मदद के लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं जो हो सकता है कि आपके अंदर छिपी हुई आशा या इच्छा से मैच कर जाएं और आप उसे हॉबी में डेवलप कर सकें। अब कुछ चीजें आपकी हॉबी बन सकती हैं, जैसे रीडिंग है, किताबें पढ़ना है, लिखना है, राइटिंग है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, गार्डनिंग है, नई भाषाएं सीखना है, टीवी देखना है, कोई गेम है, इंडोर गेम, चेस, कैरम, कुछ भी, लूडो, कुछ भी हो सकता है, गणित के सम्स लगाना है, एक्टिंग, मिमिक्री है, या जो है घर की सफाई है, कंप्यूटर पर कुछ काम करना, स्लाइड बनाना, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, ये सारी चीजें आपकी हॉबी हो सकती हैं। लेकिन ये सब कोविड पीरियड की बात है। नॉर्मल डेज में आप और भी थोड़े बेहतर जा सकते हैं, आउटडोर भी जा सकते हैं। उनमें आप जो है ट्रैवल यात्राएं करना, ऐतिहासिक जगहों की यात्राएं, स्विमिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, हॉकी, क्रिकेट जैसे बड़े खेल जो ग्राउंड में खेले जाते हैं, ये आप खेल सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल वर्क कर सकते हैं, गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं, गरीबों की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। ये सारी चीजें हॉबी में ले सकते हैं। अब बात ये उठती है कि हॉबी जरूरी क्यों होती है। तो बड़े लोग कह गए हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर व्यक्ति खाली समय है, बैठेगा, तो एक तो उसका टाइम बर्बाद होगा, दूसरा उसके दिमाग में बहुत सारे निगेटिव, ऊट पटांग, उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए, उस काम की सही उपयोगिता के लिए एक अच्छी हॉबी का होना जरूरी है। तो इसे जो लोग, पुराने लोग कहते हैं कि इसीलिए हॉबी होना चाहिए। और हॉबी होने से व्यक्ति, अगर उसके पास कोई हॉबी है, कोई रुचिकर काम है, तो वो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रह सकता है, रिलैक्स हो सकता है, और उसके बाद जो भी वो काम करेगा वो ज्यादा एनर्जी के साथ करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। जॉब इंटरव्यूज के लिए भी हॉबी का होना बहुत जरूरी है, आजकल पूछा जाने लगा है, मैंने अभी बताया है। अब बात होती है कि हॉबी होने के क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई हॉबी है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो हॉबी एक प्रकार से आपके मन का, दिमाग का पसंदीदा फूड है, स्पेशल फूड है, भोजन है, जिसे खाने से, जिसे स्वीकार करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए हॉबी का होना जरूरी है। और आपके टाइम का भी सही यूटिलाइज हो जाता है, टाइम आपका बेकार नहीं जाता, कुछ न कुछ आप अच्छा करते ही हैं। और अगर आपकी हॉबी पैशन बन गई है, आप में उसमें जुनून आ गया है और आप उसको बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में चल के आप अपना कैरियर, बिजनेस उसी फील्ड में बना सकते हैं। और आप जो है अपनी हॉबी भी पूरी करेंगे और बिजनेस भी करेंगे। तो ये सारी बातें हम आपके साथ आगे भी करते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिएगा हमारे साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। तो हम लोग बात कर रहे थे हॉबी की।
जहाँ तक हॉबी की बात है तो कुछ लोग हॉबी को जुनून तक पसंद करते हैं। वो हॉबी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मैंने पढ़ा था कि शोले फिल्म के बारे में है। शोले फिल्म तो देश में सभी ने लगभग देखी हुई है। तो शोले फिल्म का जो एक गीत था, महबूबा महबूबा, जो बंजारों के बीच गीत था, तो उसके संगीतकार आदरणीय R.D. बर्मन जी, जिन्हें हम पंचम दा कहते हैं। तो पंचम दा का मानना था कि उस गाने के लिए कुछ अलग सा म्यूजिक बनाया जाए। क्योंकि उनकी हॉबी थी नए नए म्यूजिक को क्रिएट करना, तो उन्होंने उसके लिए बियर की बोतलों को आधा खाली किया और उनमें फूंक मार मार कर आवाज निकाली, जो वो थाप आती महबूबा महबूबा में, वो बियर की खाली बोतलों की थाप है। तो एक प्रकार से उनने एक नया प्रयोग किया और वो बड़ा सफल रहा, गाना प्रयोग भी सफल रहा। और यहां हम एक बात और करना चाहेंगे महान क्रिकेटर कपिल देव जी की। कपिल देव जी ने जब क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो उनके मन में गोल्फ के प्रति लगाव था। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके गोल्फ सीखी और बाद में वो गोल्फ के बड़े अच्छे खिलाड़ी भी बने। बहुत दिन तक उन्होंने गोल्फ खेला, बहुत अच्छे खिलाड़ी बने। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी हॉबी को ज़्यादा जुनूनी हो, ज़्यादा पसंद करते हो, तो आप उसमें अपना कैरियर भी बना सकते हो और आगे बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सभी से, जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि आप हॉबी जरूर रखें, लेकिन हॉबी की वजह से आपके मेन काम नहीं छूटना चाहिए कि आपकी पढ़ाई, आपका ट्यूशन, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपके घर के काम, ये आपका होमवर्क, ये सारी चीजें छूट गई। नहीं, हॉबी इनके पैरेलल चलेगी और इनके ही बीच में थोड़ा सा स्पेस आप हॉबी को दीजिए, लेकिन ये मेन काम छोड़ के हॉबी नहीं करनी है। इनके लिए थोड़ा सा स्पेस आप दीजिए। अब बात आती है कि हॉबी कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हॉबी का तो भाई पहली बात तो यही है कि वो हर चीज हॉबी हो सकती है जो समाज की दृष्टि में नैतिक है, समाज की भलाई के लिए है, आपकी अपनी खुद की भलाई के लिए है, आपको सुख देने वाली, प्रसन्नता देने वाली है। तो आप अपने अंदर झांकिए, ढूंढिए कि क्या हॉबी हो सकती है, और हम आपको कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं। हो सकता है आप इनमें से किसी को पसंद करें। तो हॉबी में पहला नंबर तो आता है कि बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ने की जहाँ तक बात है कि आप बुक्स पढ़िए, अखबार पढ़िए, और जो आपके घर में किताबें उन्हें पढ़िए। आप ई बुक्स पढ़िए मोबाइल पर, कंप्यूटर पर। और इसके अलावा आप जो है डायरी भी रखिए। उन किताबों से जो कुछ भी अच्छा मिले उन्हें आप डायरी में नोट करते जाइए। दूसरी हॉबी आपकी हो सकती है लिखना, राइटिंग। आप कभी लेखक बन सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन लिखने के बारे में एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं, जो बड़े बड़े साहित्यकार कहते हैं कि लिखना आसान नहीं है, लिखने के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। जो जितना पढ़ता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लिख पाता है। एक साहित्यकार कहते हैं कि लिखना जो है 10 टोकरी के बराबर पढ़ना, 10 टोकरी के बराबर पढ़ना, और उसमें से एक टोकरी छांटकर सारांश निकालना, और फिर उस एक टोकरी में से एक कटोरी बराबर लिखना। वो है असली राइटिंग, वो है सार। इस प्रकार से लिखा जाता है। और लेकिन ये कठिन काम नहीं है लिखना। अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप भी पारंगत हो जाएंगे और अच्छा लिख पाएंगे। अब बात आती है गार्डनिंग की, कि गार्डनिंग, पौधे सबके घर में होते हैं, तो आप गार्डनिंग में टाइम दीजिए। आप देखेंगे पौधों को विज्ञान ने सजीव माना है, और सजीव के पास जब आप जाएंगे, आप उन्हें स्नेह प्यार से उनकी देखभाल करेंगे, और जब उनमें नए पत्ते निकलेंगे, फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, तो आप देखिए आपको कितनी सारा वो जो है प्यार उनसे मिलता है, ऊर्जा मिलती है, आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो और इसके अलावा आप पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे होते हैं गार्डनिंग करके। अब बात आती है म्यूजिक की। म्यूजिक की जो बात आती है, म्यूजिक सुनना सबको अच्छा लगता है, ज़्यादातर लोग अच्छा समझते हैं म्यूजिक, और अच्छा होता है म्यूजिक सुनना, बड़ा सुकून देता है दिल को। तो म्यूजिक सुनना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आजकल के युवा वर्ग से, किशोरों से, युवाओं से, कि आप लोग, मैंने काफ़ी युवा देखे हैं जो नकारात्मक, निगेटिव, असफलता, फेलियर, इस तरह की चीज़ों वाले गाने सुनते हैं, जिनके बोल ऐसे ही होते हैं
इस दिल से आह निकलती रही, लुट गए हम लुट गए, इस तरह के गाने नहीं। ये गाने आपको अंधकार की ओर ले जाएंगे, आपकी असफलता की बार बार याद दिलाएंगे। तो ऐसे गाने आप मत सुनिए। आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप सुनिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो आगे भविष्य के बारे में सोचिए, उजियारे पथ के बारे में सोचिए। ऐसे गाने सुनिए जो आपको प्रेरणा दें आगे बढ़ने की, और पिछला छोड़िए, आप आगे की ओर देखिए, पीछे मत देखिए आप। फिर इसके बाद आती ड्राइंग। अब ड्राइंग की जब बात आती है तो कई लोग हंस पड़ते हैं, बोले जी ये तो बच्चों का काम है। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्राइंग अपने आप में बहुत बड़ा क्रिएटिव काम है, जो सबके बस का काम नहीं होता। ड्राइंग सबकी अच्छी नहीं होती है। आपको अगर जरा सा भी संदेह है ड्राइंग में, तो आप 2-4 चित्र लीजिए और उन पर कलर करके देखिए। देखिए आपको कितनी सतर्कता, सावधानी, और आपको जो है कितनी ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक उनमें रंग भरना पड़ेगा। आप बीच बीच में आप डरेंगे भी कि बाहर न निकल जाए। इसमें बड़ी सावधानी, लगन की ज़रूरत होती है। तो आप ड्राइंग कीजिए, और जब आपको ड्राइंग करना आ जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके जीवन में इंद्रधनुष जैसे रंग बिखरेंगे। इतना आप आनंद का अनुभव करेंगे। अब बात आती है डांस की। डांस भी एक हॉबी हो सकती है आपकी। खाली समय में कोई अपने मनपसंद का गाना बजाकर आप डांस कर सकते हैं। इससे आपकी फिटनेस भी रहेगी, एनर्जी भी रहेगी, एक्टिवनेस भी रहेगी। आप अपने भाई बहन, माता पिता को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और फिर आप देखिए कि आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है कुकिंग का। कुकिंग की बात आती है तो कुकिंग के बारे में तो पुराने लोग कह गए हैं कि अगर किसी को खुश करना है तो खाना अच्छा खिला दो, वो खुश हो जाएगा, उसका दिल आप जीत लेंगे। तो खाना बनाना भी बहुत बड़ी कला है, क्योंकि खाना हमारी ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के हम जीवित नहीं रह सकते। तो खाना बनाना ही बहुत बड़ी कला है। लेकिन यहाँ मैं याद दिला दूं, ये मैं लड़कियों के लिए नहीं कह रहा, लड़के लड़के दोनों को, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, दोनों को कुकिंग आनी चाहिए। क्योंकि इसलिए आनी चाहिए कि वक्त पड़ने पर कोई भी ये काम कर सके। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं, जिंदगी भर काम देगी। इसके बाद नंबर आता है योगा और खेल। आपके फिटनेस के लिए कोविड में तो योगा बड़ा पॉपुलर हुआ है कि योग, आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कई चीज़ें ऐसी जो लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। खेल घर में बैठकर आप खेल सकते हैं, कैरम, लूडो, ये जो है आपके वर्ल्ड बिल्डिंग, पजल्स, अंताक्षरी, और टीवी मोबाइल के गेम मैं चाहूँगा कि आप उनसे दूर रहें। ये फिजिकल वाले गेम ज़्यादा खेलें आप। तो ऐसा करके आप इनमें भी टाइम बिता सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसमें कुछ बच्चे या जो है बड़े चौंकेंगे कि ये भी हॉबी में है, भाई घर की सफाई, रख रखाव, साज सज्जा, ये भी एक हॉबी है। आजकल तो बाकायदा इंटीरियर कोर्स होते हैं डिज़ाइनर के, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के। तो आप रख रखाव करिए घर का, घर को साफ सुथरा रखिए आप, माता पिता की मदद कीजिए आप। और आप, इससे क्या होगा कि आपका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये शुरुआत आप अपनी खुद की अलमारी और अपने कमरे से कर सकते हैं। आप यहीं से आप करना शुरू कीजिए। देखिए एक बार आप, जब आपका घर जगमगा उठेगा तो खुद आप भी खुश, आपके माता पिता भी खुश, और आने वाले मेहमान भी खुश। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा कुछ और भी हॉबी हो सकती हैं, जैसे आपकी हीलिंग है, जो है ओरा रीडिंग है, और पामेस्ट्री है, नई भाषाएं सीखना है, या जो है धार्मिक कार्यों में थोड़ा बहुत समय देना, ये भी है। और इनमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, जो आजकल के बच्चे, किशोर, युवा नहीं करते हैं, वो भी एक हॉबी की तरह आप लीजिए। अपने बड़ों के पास बैठना, बड़ों को समय देना। आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके पास घर में बड़े हैं, उनके पास आप 10, 20, 25 मिनट जब खाली समय हो, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए। उनके अनुभव के जो खजाना है उससे कुछ मोती चुन लीजिए, आप नायाब मोती चुन लीजिए, वो जिंदगी भर काम आने वाले हैं। क्योंकि ये जो आपके बड़े हैं, ये अपने आप में पूरी लाइब्रेरी हैं। इनका एक एक अनुभव 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराना अनुभव है, जो आपके लिए जिंदगी भर काम आएगा। और दूसरी चीज है कि मैं निष्कर्ष तौर पर यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की कोई न कोई हॉबी जरूर होनी चाहिए।
तो अब अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं बोर हो रहा हूं, कोई काम नहीं है, तो उससे कहना आप कि जनाब 100 काम है, आप करना शुरू तो कीजिए। 100 काम है आपके इंटरेस्ट के, आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो मैं अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगा कि बताइए ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारी वेबसाइट से जुड़िए और हमें बताइएगा, और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।